अब तक का सबसे पावरफुल मीटिंग करने वाले हैं। तैयार हैं आप लोग? तैयार है? मैं कुछ आपसे ऐसी बातें शेयर करने वाला हूं तो सबको पता है। ज्वाइनिंग लगाना, कैसे टीम को बिल्ड करना है, इसके लिए हमारे साथी पार्ट लेके आएंगे। लेकिन मैं आपसे कुछ ऐसी बातें लेके आने वाला हूं कि छोटे छोटे बदलाव जो है, जो आपके जिंदगी को बदल सकते हैं। ये सरो यहां पे जितने भी लोग बैठे हैं वो छोटे छोटे बदलाव करके ही अपने लाइफ को बदले हैं। ये सरो तैयार है आप लोग? सफलता की सिद्धि, साउंड दो भाई। सफलता की सक्सेस जो होता है वो दर्द के कोख से पैदा होता है, जन्म लेता है। पता है आप सबको? सभी लोग बोलते हैं, सिर्फ बोलते हैं। तो सक्सेस की सिद्धि जो है, सफलता जो है, एक तपस्या है। इस धरती पे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन 80% लोग जो आज फेल्योर है, असफल है, उसका यही कारण है कि अपना पूरा कार्य जो है वो अपने शरीर से करते हैं, अपने दिमाग से, अपने शरीर से करते हो। और डायरेक्ट सेलिंग जो होता है वो माइंड का गेम है, ये दिमाग का खेल है। हम फील्ड में जाते हैं और पागलों की तरह भागते हैं, लेकिन प्लानिंग नहीं करते। मेरे दोस्त, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बाइक चलाते हैं लेकिन माइंड कहां पे है? घर पे। बहुत सारे लोग कई काम कर रहे हैं लेकिन दिमाग वहां पे नहीं होता है। क्यों? कभी घर पे, कहीं फील्ड में, कभी तीसरे जगह, चौथे जगह। हम जिस जगह पे होते हैं उस जगह अपने दिमाग को नहीं रखते हैं। हम आज आगरा में आए हुए हैं तो कई लोग आज सोचते होंगे 40 गांव के बारे में। हम आपको नहीं बोल रहे मुखर्जी जी, एक बार मैं चाहूंगा मुखर्जी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। आज आप आगरा में हैं, आप 40 गांव में आपका कुछ नहीं है। मैं सूरत से आया हूं, सूरत में मेरा कुछ नहीं है, मुझे याद ही नहीं है कि सूरत में मेरा क्या है। मैं जिस जगह पे हूं उस जगह के बारे में सोचता हूं। और आपकी टीम के साथ यही करना चाहिए। मैं बोलता हूं कि अगर 8 टीमें आपके पास है, 5 टीमें हैं, तो जिस टीम में जाते हैं उसके बारे में बात करिए। अगर हम जाते हैं लखनऊ तो लखनऊ के बारे में बात करना है। जिस वर्क में है उस वर्क के बारे में सोचिए। अगर घर पे है तो फैमिली के बारे में सोचिए, एंजॉय करिए। ऐसे नो? तो आज के बाद इस कार्य को तपस्या की तरह लेना है, क्योंकि इसमें थोड़ा भी खोट अगर हुआ तो आप असफल हो जाते हैं। आज जितने भी आगे रो में हमारे लीडर बैठे हुए हैं, मैं जानता हूं इसमें 80% लोग सफल हैं, लेकिन अभी आपको सफलता जो है, हमको भी मात्र 10 से 20% ही मिला है। जिस दिन खुद के चार्टर प्लेन आ जाएंगे, जिस दिन सब कुछ बन जाएगा, जिस दिन जिस चीज पे हाथ रख देंगे, तब अपने आप को सफल मानेंगे। अभी तो हम लोग कुछ भी नहीं है। तो मेरे दोस्त, एक सिद्धि है और इस काम को पूजा पाठ अर्चना की तरह करिए, इस काम को तपस्या की तरह करिए। और मैं यही सोचता हूं कि कोई भी कार्य, सबसे पहले इस काम में, फील्ड में जाने से पहले अपने बारे में सोचिए कि मैं आज के दिन, मेरा दिन कैसे जाएगा, आज मैं क्या करने वाला हूं, कल मैंने जो किया उसका रिजल्ट क्या है। बहुत सारे लोग जाते हैं, चाय पी के घर भाग के चले आते हैं, उसको काम बोलते हैं कि आज मैंने 200 किलोमीटर बाइक चलाया, प्लान दिया, एक भी नहीं आया। वो कार्य नहीं है, अचीवमेंट नहीं मिलेगा, खत्म हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, उसको एनालिसिस करिए, उसको चेक करिए कि मैं जो वर्क कर रहा हूं क्या उसका रिजल्ट आया कि नहीं। बहुत सारे लोग मेरे भाई ऐसे हैं जो गधों के ऊपर काम करते हैं। गधा समझते हैं आप? भाषा तो बड़े खराब है, लेकिन मैं जानता हूं, मैंने कई गधों के साथ काम किया और यकीन नहीं मानिए, उसके बाद के लोग घोड़ा बन गए, उसके बाद के लोग क्राउन पर्सन बन गए। और जो गधा है आज हमारे सिस्टम में नहीं है, मेरा 2 से 3 साल बर्बाद कर दिया। क्या ऐसे लोगों के साथ आप फंसे तो नहीं है? आप एक बार शांति में बैठिए और चेक करिए कि हमारे टीम में कोहिनूर कौन सा है। एक साल में 2 ही ढूंढिए, लेकिन कोहिनूर चाहिए। इस काम को मैंने जब शुरू किया था तो केशव जी और जेपी जी के अपलाइन जो थे, ये मेरे डायरेक्ट नहीं थे। इनके अपलाइन आज भी सिल्वर मेंटेन करते हैं। इनके दूसरे अपलाइन जो है उसको बात किए हमसे 2 साल हो चुका है
वो बात इसलिए नहीं करता है कि मीटिंग मांग लेंगे, ऐसे नो, किसी भी मीटिंग में नहीं आते हो। मैंने उनका साथ छोड़ दिया और इनका हाथ पकड़ लिया। तो मेरे दोस्त, जीवन में 9 लोग चाहिए आपको इस सिस्टम में करोड़पति बनाने के। कितने लोग चाहिए? और 9 आपको हीरो चाहिए, 9 कोहिनूर चाहिए, 9 लोग आपके जैसा चाहिए कि जो 24 के 24 घंटा दिमागी रूप से आईएमसी के लिए पैदा हुए, वो 24 घंटा इस बिजनेस के बारे में सोचते हो। आज जितने भी लीडर है, भले आगरा में है, भले हम खाना जरूर खाते हैं, लेकिन माइंड में आईएमसी चलता है। माइंड पे चाय में चर्चा होता है, जहां बैठते हैं वहां भी फोटोग्राफी होता है, दूसरा काम नहीं होता है। लोग बोलते हैं साला ये पागल हो गया सब, दिन भर आईएमसी। मेरे दोस्त, ये दीवानापन है, पागलपन है, इसी का नाम तो सक्सेस है। मेरे दोस्त, इसको जो खेल समझ के खेलता है वो कभी थकता नहीं है। और हम लोग आईएमसी को खेल समझ के खेलते हैं। इसको कार्य समझ लेंगे तो आप थक जाएंगे। और इससे सुंदर खेल इस दुनिया में बना ही नहीं है। मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, पैसा, दौलत, सब कुछ, और दुनिया का सबसे खूबसूरत टीम। मेरा बेटा अभी 6 साल का है, 18 साल का होगा। मुझे प्यार देगा कि नहीं देगा मुझे पता नहीं, मुझे पैसा देगा, मेरा सेवा करेगा कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन आज आईएमसी के करोड़ों लोग अपने खून देने तक तैयार है। तो मेरा परिवार ये है, दूसरा नहीं है। इस तरह इसको फैमिली समझना आपको। यस या नो? तो इस तपस्या में सब लोग लगने के लिए तैयार है। इस बाम बेचने वाला सिस्टम मत बनाइए। और इस सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजें मैं शेयर करूंगा, सबको पता है, लेकिन छोटे छोटे बदलाव को करके इस सिस्टम में बहुत बड़ा लीडर अब बन सकते हैं। तैयार है करने के लिए? तैयार है? वो सरफरी हवा भी संभालना पड़ा मुझसे। वो सरफरी हवा भी, लिखने की जरूरत नहीं है, कई लोग लिख रहे हैं, यार भैया सुनिए उसको। वो सरफरी हवा भी संभालना पड़ा मुझे, मैं आखिरी चिराग था, जलना पड़ा मुझे। मेरे फैमिली में 40 लोग थे। मेरे फादर हार्ट अटैक के कारण ग्राम सेवक थे और मैं छोटा था तभी चल बसे थे। लेकिन 40 में 40 लोग पागल थे। कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है। आज भी हम मिलेंगे तो बिजनेस माइंडेड नहीं है उसमें। तो मैंने लिखा है, वो सरफिरी हवा थी, संभालना पड़ा मुझे, मैं आखिरी चिराग था, जलना पड़ा मुझे। महसूस कर रहा था उसे अपने आसपास, आपका ख्याल खुद ही बदलना पड़ा मुझे। मेरे दोस्त, नहीं बदलोगे खत्म हो जाओगे, क्योंकि आपके जैसा आपके फैमिली में दूसरा चिराग नहीं है। अगर वैसा चिराग होता तो कहीं ना कहीं इस चेयर पे आके वो भी बैठा होता। ऐसे नो? सूरज ने छुपते छुपते उजागर किया तो था, सूरज ने छुपते छुपते उजागर किया तो था, लेकिन तमाम रात पिघलना पड़ा मुझे। मैंने रात रात भर बाइक चलाया। एक समय की घटना है, गोरखपुर के लिए आया था, फील्ड में गया, रात को 2 बज रहे थे, अपने डाउन लाइन को छोड़ के मैं घर जा रहा था। कुहासा गिर रहा था, जनवरी का महीना था, रास्ता भटक गया, दिशा भटक गया और मैं लगभग 50 किलोमीटर बाहर चला गया और सुबह 5 बजे तक भटक रहा था। मैं अगले दिन घर पहुंचा तो मेरे दोस्त, पिघलना पड़ता है। लास्ट में बोलना चाहूंगा, मौजूए गुफ्तगू थी मेरी खामोशी कही, मौजूए गुफ्तगू थी खामोशी कही, जो जहर पी चुका था वो उगलना पड़ा मुझे। मेरे दोस्त, मैं कई बार आत्महत्या करने के लिए सोचा था, क्योंकि मेरे ऊपर करोड़ों के कर्जे थे। मैं भी सोचा था कि कुछ जहर पी के मर जाऊं, ट्रेन के पटरी के नीचे आ जाऊं, लेकिन बाद में उन फैमिली वालों की याद आती थी और इसके लिए मैंने अपने सोच को बदला और जिंदा रहा। और लास्ट में कहना चाहूंगा, कुछ दूर तक तो जैसे कोई मेरे साथ था। जब आईएमसी में आया तो कुछ दूर तक तो जैसे मेरे साथ कोई मेरे साथ था,
फिर अपने आप ही चलना पड़ा मुझे। मेरे दोस्त, बजाना है तो जोर से बजाइए, नहीं तो शर्म करिए। मेरे दोस्त, बहुत सारे लोग अपलाइन को बैसाखी समझ जाते हैं। रूबी बनने के बाद धर्मेंद्र चौधरी जी से मुलाकात हुआ था, एक साथ एक बेड पे सोए, और मैं कसम खाया था कि मैं कोई अचीवमेंट लेके ही मिलूंगा। इनके और हमारे बीच में 17 लोग थे, लेकिन रूबी बनने के बाद मिला, समझ गया। और मान साहब चेयरमैन बनने के बाद मुलाकात हुआ था मान साहब से। इनके एक मीटिंग में गया था, लोग ने मुझे धक्का मार के भगा दिया कि तुम तो अभी सुपरस्टार हो, इतना बड़ा लीडर के साथ फोटो थोड़े खिंचवाओगे। और आज का वीडियो एक शूट हुआ है, हम तीनों एक बेड पे सोए हैं, 2 बेड लगा हुआ जरूर है, बीच में ये सोते हैं क्योंकि छोटे हैं, एक लंबे महाराज इधर सोते हैं, एक हम इधर सोते हैं। आज पानी यस सेफ रखते हैं, आज बोतल का पानी गिराया गया जगाने के लिए। तो मेरे दोस्त, ये दिन आया, ये दिन आया।